लेकिन जहां मन नहीं पहुंचता वाणी जहां से वापस लौट आती है। यह तो तैत्रीय उपनिषद में आया, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदोति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन। जहां वाणी जा नहीं सकती, जिसका तुम बयान नहीं कर सकते। गुणों का बयान कर सकते हो, धर्म का अधर्म का बयान कर सकते हो, लेकिन जिसका बयान होता है वो सब झूठा है। जिसका बयान होता है सब झूठा है। कबीर ने ठीक कहा, वाणी कही सो झूठ, आंखें देखे सो झूठ, काने सुने सो झूठ, हाथे छुए सो झूठ। तुलसीदास जी बोलते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। और कृष्ण कहते हैं उद्धव को, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। लालजी महाराज के गुरु जी कहते हैं कि जगत जो दिखता है वो सच्चा नहीं है। सच्चा हो तो सबको एक जैसा दिखे, लेकिन ये माया मात्र है। जिसकी जैसी मान्यता होती है और जिस वक्त मान्यता होती है, जितनी मान्यता होती है, जब मान्यता होती है और जिधर की मान्यता होती है उधर का उस समय उतना और वैसा दिखता है। रेवड़ी बाजार में मुझे दुकान है साईं जयराम जी की, जब पढ़ते थे तब की मान्यता अलग थी और दुकान पे बैठे तब की मान्यता अलग थी, और अभी कथा में बैठे हो तो अब की मान्यता अलग हो जाएगी। तो तुम्हारी मान्यता भी एक जैसी नहीं रहती। और तुम्हारे इतर जात बंधु जो है, जात बंधु वृक्ष तुम्हारे जात भाई हैं। तुम जो श्वास छोड़ते हो वृक्ष लेते हैं, वृक्ष जो छोड़ते हैं तुम लेते हो। जात बंधु हुए कि नहीं हुए? गाय भैंस पशु पक्षी अपने भाई बंधु है सब। तो उनको वृक्षों को अपने ढंग का जगत दिखता है, चिड़िया को अपने ढंग का जगत दिखता है। बिल्ली और कुत्ते के बीच शास्त्रार्थ हुआ, बात कल्पी हुई है, सच्ची नहीं। कुत्ता भौंका, बिल्ली ने कहा कम वक्त कहीं के, मेरा शिकार खो दिया। बोले तू बहन सोई थी? अरे कि चूहों की बरसात बरस रही थी और मैं मजे से बस बिना मेहनत के माल एकत्रित कर रही थी। बोले चूहों की बरसात? चूहों की कभी बरसात हो सकती है? कि हाँ बरसात हो रही थी चूहों की। बिल्ली अगर स्वप्न देखेगी तो चूहों की बरसात बरसती हुई देखेगी, और कुत्ता अगर स्वप्न देखेगा तो हड्डियों की बरसात देखेगा। लेकिन सेठ अगर स्वप्न देखेगा तो ग्राहकों को देखेगा, और बाबा जी स्वप्न देखेगा तो श्रोताओं को देखेगा। और नेता अगर स्वप्न देखेगा तो चुनाव में किस दाव पेच से अपनी बाजी जीत लेंगे, ऐसा ही स्वप्न देखेगा। नारायण नारायण नारायण। तो तुम्हारे जागृत मन में जो संस्कार होते हैं वही स्वप्न में उभर आते हैं। जागृत में भाषा है और स्वप्न में दृश्य है। तो जैसे जागृत स्वप्ने के समय नहीं, ऐसे स्वप्न जागृत के समय नहीं, और गहरी नींद के समय दोनों नहीं, और समाधि में तीनों नहीं। कौन सा सच्चा मानोगे? रामतीर्थ ने कहा, अगर इस दुनिया को तुम अच्छा करना चाहते हो तो सच्चे ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। केवल दृश्यमान जगत का ही प्रचार, दृश्यमान जगत को सच्चा मानकर अगर सुधारोगे तो आपका सुधरना ही मुश्किल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। इन आंखों से दिखने वाले जगत को सच्चा मानकर अगर सुधारोगे तो आपका सुधरना ही मुश्किल हो जाएगा। जो सत्य है उसमें आप स्थित हो जाओ, फिर तुम्हारी स्वाभाविक हिलचाल सुधार का कार्य किए जाएगी। केवल पार्टीबाजी बनाने से, हाहा हुहू करने से, कायदे या निर्णय खरड़ों में लिखने से जगत नहीं सुधरता है। लेकिन जगत को जहां जगदीश्वर का रस मिलने लग जाए तो जगदीश्वर का रस तुम एक बार ले लो, फिर तुम्हारी हिलचाल जगदीश्वर का रस बांटने की होगी। तो जगदीश्वर के रस में अड़चन क्या है? ये जगत अगर सच्चा दिखेगा तो 1000 जन्म में भी अंदर का रस नहीं आएगा। ये जगत सच्चा दिखेगा तो श्री कृष्ण साथ में है, फिर भी औधव को प्रॉब्लम रहेगा। आज का श्लोक देख लो, यदिदम मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमय। श्री कृष्ण जैसे वक्ता
और उद्धव जैसे श्रोता फिर भी एकांत की जरूरत कह रहे हैं। जब कृष्ण डांट कर कह रहे हैं उद्धव को कि सब छोड़ परपंच, ये सब नश्वर है, मिट्टी के खिलौने हैं, कि मिट्टी के दिए जरा सा झोंका आते ही हवा का छू हो जाएंगे, जरा सा हवा का झोंका आते ही सब पराय हो जाएगा।